नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश फटाफट ताजे समाचार में आपका स्वागत है। परंतु उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। केंद्र सरकार फास्टैग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ने हाल ही में टोल प्लाजा पर डिस्काउंट पाने के लिए फास्टैग के उपयोग को अनिवार्य किया था। अब सरकार इसे गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए भी अनिवार्य करने जा रही है। इसके साथ ही 1 दिसंबर 2017 से पहले बिके चौपहिया वाहनों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इन गाड़ियों के लिए अगले साल जनवरी से फास्टैग जरूरी होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए गाड़ियों के थर्ड पार्टी बीमा के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने संबंधी नियम को 1 अप्रैल 2021 से लागू करने का आदेश दिया है। इसके बाद यदि आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहां वे कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी से उनकी मारवाही विधानसभा उपचुनाव और चिर प्रतीक्षित मंडल निगमों की दूसरी सूची पर चर्चा हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन से मारवाही की सीट खाली हुई थी। राजनांदगांव में 1 हफ्ते के लॉकडाउन के आदेश के बाद रायपुर में यह खबर तेजी से फैलने लगी कि यहां भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया जा रहा है। सोशल मीडिया और व्यापारियों के ग्रुप में लगातार पोस्ट होने लगे। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, न तो इस प्रकार की कोई चर्चा चल रही है और न ही प्रशासन का प्रस्ताव है। यह सही है कि कोरोना के मरीज बढ़े हैं। अगले कुछ दिनों तक संक्रमण की रफ्तार यही रही और मरीज कम नहीं हुए, तब सभी पक्षों के साथ इस बारे में विचार कर सकते हैं। अभी रायपुर में 12,978 कोरोना के मरीज, इसमें से 5,479 ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। 7,344 एक्टिव मरीज है। जिले में अब तक 155 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट में 158 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। मार्च से अब तक यानी पिछले 4 महीनों के मुकाबले यह आंकड़ा लगभग दुगना है। लाशों के आने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से अब यहाँ जगह की कमी होने लगी है। अब स्थिति ऐसी होगी कि पिछले 1 हफ्ते में अंतिम संस्कार के लिए पहुंची 10 लाशें लौटानी पड़े। अप्रैल से मई 85, मई में 81, जून में 73, जुलाई में 90 और अगस्त में 158 लाशें शमशान घाट पहुंची। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने गुरुवार को वर्चुअल वर्कशॉप में थानेदारों से दो टूक कहा कि उनके पास प्रदेश भर से शिकायतें पहुंचती रहती है कि किसी जगह रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो कहीं समय पर कार्रवाई नहीं होती। इसका सीधा असर पीड़ित पक्ष पर पड़ता है। डीजीपी ने वर्कशॉप में ही अपने एक मातहत अधिकारी से कहा कि वे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसमें सभी थानेदारों के साथ उन्हें भी जोड़े। इसमें लगभग 450 से ज़्यादा थानेदारों को हर दिन की रिपोर्ट देनी होगी। डीजीपी ने कहा कि यदि शिकायत आएगी तो वे पीएचक्यू से सीधे निलंबन का आदेश भेजेंगे। कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लेने गुरुवार को भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसपी प्रशांत ठाकुर और भिलाई निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी निरीक्षण करने पहुंचे। सबसे पहले वे कचांदुर स्थित कोविड सेंटर गए। यहां पर उन्होंने सबसे पहले कैंटीन का निरीक्षण किया। इस समय लंच पैकेट भिजवाए जा रहे थे। खाने की गुणवत्ता का निरीक्षण करने इन सभी ने यहीं पर खाना खाया। विधायक ने इस मौके पर कहा कि खाना और नाश्ता बिल्कुल तय समय पर पहुंचता रहे। इस सिस्टम की लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। भिलाई नगर निगम के वार्ड परिसीमन फिर से होने की संभावना जताई जा रही है। निगम अधिकारी तैयारी में जुट भी गए हैं। उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस मामले में 11 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई है। भिलाई नगर निगम चुनाव को देखते हुए बीते जुलाई महीने में वार्ड परिसीमन किया गया था। परिसीमन के अंतिम प्रकाशन के बाद बवाल मच गया। आरोप था कि हुडको के एक वार्ड को जानबूझकर विलोपित कर दिया है। वहीं नेहरू नगर इत्यादि वार्ड का बंटवारा भी गलत तरीके से किया गया। साथ ही वार्ड परिसीमन के लिए जारी हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया। हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए भिलाई के पार्षदों ने याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि इसकी सुनवाई 11 सितंबर को होनी है, पर फैसला आने के पहले ही अधिकारियों में हलचल मच गई है।
दुर्ग निगम कर्मचारियों को अब दिन में 4 बार उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उन्हें 4 बार फोटो खींचकर भेजना है। इसका पालन नहीं करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं होगा। निगम में लोक निर्माण, राजस्व, सफाई सहित कई विभाग हैं जिनके अधिकारी कर्मचारियों को मैदानी क्षेत्र में अधिक समय सेवाएं देनी पड़ती है, लेकिन कई अधिकारी कर्मचारी इसका बेजा फायदा उठाते हैं। इससे निगम का कामकाज प्रभावित होता है। निगम के कार्यों में कसावट लाने निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी में यह नया दिशा निर्देश जारी किया है। देश में मानसून के सीजन की औसत बारिश के लिए अब छत्तीसगढ़ को सिर्फ 60 मिलीमीटर पानी की ज़रूरत है। अगले 3-4 दिनों में होने वाली बारिश से यह ज़रूरत पूरी हो जाएगी। उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बने ऊपरी हवा के चक्रवात के कारण 7 सितंबर को राज्य में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना बन रही है। इस साल राज्य में मानसून औसत से ज़्यादा बारिश दे सकता है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1091 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह कमी अगले 3-4 दिनों में पूरी हो सकती है। इसके बाद होने वाली बारिश एक्सेस यानी अधिक होने लगेगी। यह कृषि को लेकर और उद्योगों को लेकर अच्छे संकेत है, क्योंकि इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली भी ज़्यादा होगी और फसल भी ज़्यादा अच्छी होने की संभावना बनेगी। नमस्कार।